हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो इस पूरी वीडियो में हम कवर अप करेंगे अपना एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट। जैसे कि आपको पता है यूजीसी नेट का जो हमारी यूनिट 10 है वो हमारी कैरी करते हैं एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट। तो उसमें आपको क्या पढ़ना होता है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में हमें बेसिकली पता होना चाहिए पहले तो एंथ्रोपोलॉजी होती क्या है, एंड सेकेंड थिंग हमें पता उसके अंदर पढ़ना है हमें स्पीसीज़ को हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, स्पीसीज ऑफ ओरिजिन का हमें कैसे पता चले ना, ओरिजिन कैसे बताएंगे कि कौन सी कहाँ से बिलोंग करती है बॉडी। हम अगर कोई स्कल वगैरह मिला है तो उसका हम सेक्स कैसे बता सकते हैं, और किसी पर्सन की बॉडी मिल जाए बर्न्ड है या फिर सिर्फ कंकाल है तो उसको देख के हम उसकी एज कैसे बता सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हमें स्टेचर आइडेंटिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए किसका ये स्टेचर है, एंड इसके बाद हमें इंडिविजुअलाइजेशन भी करना आना चाहिए। जो स्केलेटन रिमेन वगैरह है हम उसे इंडिविजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि हाँ ये फीमर है या रेडियस है या अल्ना है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें एंथ्रोपोलॉजी का ही पार्ट है स्कल सुपर इम्पोजिशन, हमें पढ़ना है स्कल को हम सुपर इम्पोजिशन कैसे करते हैं। इसके अंदर आपको पता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इसके अंदर बायोमेट्रिक के रिगार्डिंग चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि जो आज के टाइम पे हमारी यूजीसी है ना वो बायोमेट्रिक या एआई बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। तो बायोमेट्रिक के कनेक्शन के बेस में हमें पढ़ना है इसमें। फेशियल रिकन्स्ट्रक्शन इसी के अंदर आ जाएगा हमारा। फिर हमें पढ़ना है ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन, हम टीथ के थ्रू कैसे करते हैं, टीथ के रिगार्डिंग हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड इसके साथ साथ हमें एज बाइट मार्क की सारी चीज़ें पढ़नी है जो कि हमारी यूनिट 10 के अंदर है। एंड उसके साथ हमें ये भी पढ़ना है जो हमारा फीटस होता है, ठीक है। फीटस के अंदर जो हमारी बोन बनते हैं कंप्लीट वो पूरी कंबाइन हो जाते हैं सूचर्स, तो उसके बारे में इसके अंदर पता होना चाहिए। इसके बारे में दिया नहीं है बट इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे यूजीसी नेट के अंदर, ठीक है। अब हम पहले बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी सबको ही पता है कि एंथ्रोपोलॉजी जो होता है हमारा डील करता है ह्यूमंस की जो रिमेन्स वगैरह जो बॉडी होती है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। ठीक है, जो हमारी नॉर्मल एंथ्रोपोलॉजी होती है वो हमारा ओरिजिन एंड कल्चर जो सोसाइटी में होता है ना उसके बारे में स्टडी करते हैं। बट जो हमारी फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी हो जाती है वो हमारी डील करती है जो हमारा जो ह्यूमन रिमेन्स वगैरह होते हैं जिसमें हमारी आर्कियोलॉजिकल और टेक्नोमी की भी स्टडी आ जाती है, वो हमारी फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी होती है, ठीक है। अब इसमें आपको 3 टर्म्स याद रखनी है। कौन से वो 3 टर्म कि हमारा पहला एक तो हमारी एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी किसने दी थी उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो हमारी एंथ्रोपोलॉजी दी थी वो जॉन फेडरिक ने दी थी, ठीक है, जॉन फेडरिक। उसके बाद एक हमारे दी थी फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी के हमारे फादर कौन थे, फ्रांस बोस, ठीक है। अब इसके बाद हमारी आती है फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। ये हमारे 3 है, इन तीनों के नाम में आप कंफ्यूज मत होना, किसी के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी किसने दी थी, थॉमस वेट, ठीक है। ये हमारे 3 जो पर्सन आ रहे हैं ना कि एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, ये हमारे वो 3 पर्सन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें इसमें और चीज़ क्या कवरअप करनी है। तो इसके अंदर जैसे मैंने अभी बता दिया कि फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बॉडी के बारे में, क्या आपके मतलब पर्सन की बॉडी में कैसे डिवाइडेड है, कैसे मतलब पूरी पूरी बोन्स डिवाइडेड है। तो बेसिक से मैं आपको बताऊंगी। जैसे आपको बताया ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 बोन्स होती हैं, ठीक है। जब वो होता है उस टाइम तो 300 के आसपास होती है, ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो हमारी बॉडी की बोन कैसे डिवाइडेड है, ठीक है। तो हमारी पूरी जो बॉडी है ना वो एक अपेंडिकुलर और एक एक्सियल स्केलेटन में डिवाइडेड है। अब अपेंडिकुलर की बात करेंगे तो अपेंडिकुलर कैरी करता है 126 बोन और एक्सियल स्केलेटन हमारी कैरी करता है 80 बोन। अब 80 में से जो हमारी एक्सियल स्केलेटन होता है उसमें स्कल के अंदर 22 बोन होती है, ठीक है। अब 22 में से 14 बोन तो हमारी जो होती है फेशियल हो जाती है और 8 हमारे क्रैनियल बोन होते हैं, जो हमारे ऊपर के पार्ट के होते हैं वो क्रैनियल और फेशियल हमारी 14 बोन हो जाती हैं, और उसकी बची हुई नीचे वाली हो जाती है। अब और अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो 126 हमारी डिवाइडेड है वो हमारे 4 तो पिक्टोरियल ग्रिडल हो गई है हमारी 4। उसके बाद जो हमारी लोअर और अपर लिम्ब होता है इसमें 60 डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे ये 60 कैसे कि एक यहाँ पे तो एक हमारा एक्स्ट्रा आ जाता है ना, तो ये इसलिए कि जो हमारे यहाँ पे फ्लैंजेस होती है हाथ की, यहाँ पे तो हमारी 8 होती है बट पैर के अंदर ये हमारी 7 होती है इसकी वजह से, ठीक है। और इसके बाद ये हमारी डिवाइड होती है जो हमारी पैर के होते हैं, मतलब ये हमारी यहाँ पे होती है ना पेल्विक की 2 पेल्विक की बोन हमारी यहाँ पे होती है। तो टोटल हमारी पूरा
पर्सन की जो बॉडी है ना एंथ्रोपोलॉजी के लिए आपको ये सारी पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी जो हमारे फोरेंसिक में यूज़ हो रहा है ना, बेसिकली एक ही चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, जो कि हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। किसका आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं? जो हमारे ह्यूमन्स रिमेन्स हमें मिलते हैं, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग सबसे पहले हमें सारी बोन्स के बारे में पता होना चाहिए, जब भी तो हम, और उनके शेप स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। और जो हमें यूजीसी नेट के लिए पढ़ना है ना, वो इसलिए इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि क्वेश्चन है ना कई बार एग्जाम्पल के उसमें पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन वे में भी आ जाता है, तो जिसमें क्या नाम है ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। इसलिए हमें पूरा पूरा कवरअप करना है। अब हम बात करते हैं, जैसे अभी आपको बोन्स के बारे में पता चल गया, तो जैसे ही ये होती है, इसके अंदर हमें ग्लैंड्स के बारे में पता होना चाहिए, जो हमारे बोन्स के सारे नेम, उनके ना ऑल्टरनेटिव 2-3 नेम होते हैं, हमें सारे के सारे पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमारी एंथ्रोपोलॉजी में हम सबसे पहले पढ़ते हैं एज आइडेंटिफिकेशन, कि हम उम्र कैसे बताएंगे अगर हमें कोई बॉडी मिल गई है, मतलब एक बॉडी के एक बोन मिल गई है, तो हम उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या करेंगे, बोन की आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें हम पहले एज आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर हम जेंडर का पता होना चाहिए, फिर स्टेचर का पता होना चाहिए, फिर हमें स्पीसीज का ओरिजिन कैसे आया उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। बट पहले हम एज आइडेंटिफिकेशन से पहले हम रेस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। हमारी जो रेस होती है, ह्यूमन बॉडी की जो रेस होती है, वो डिवाइडेड होती है 3 मेजर रेसेस के अंदर, ठीक है। 3 मेजर होती है, सबको ही पता है। 3 कौन सी है हमारी? पहली हमारी हो गई कॉस्क्वाइड, ठीक है, जिनको आर्यंस भी बोल देते हैं, कॉकेशियन, ठीक है। दूसरी हमारी होती है मोंगोलॉइड, मंगोलियन, एंड थर्ड वन हमारी होती है जो निग्रोइड जिसे बोल देते हैं, निग्रोज। ये हमारी रेस होती है। अब इसके, ये तो हमारी मेजर होती है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारी माइनर भी होती है कुछ, ठीक है। माइनर हमारी बहुत ज़्यादा है, 5 है हमारी माइनर्स में। वो 5 कौन सी के हैं? एक तो ड्रेविडियन, ये क्वेश्चन आते हैं, आपने देखे होंगे कभी एग्जाम में, ड्रेविडियन हो गया, स्कीमोस, थर्ड वन हमारी होगी कैंडिनवेंस, और उसके बाद पिजमीज, देन हमारी रेड इंडियंस। ये हमारी माइनर्स होती हैं, जो हमारी रेसिस के बारे में अगर बताते हैं तो इनके कॉम्प्लेक्शन वगैरह के उस पर हम बेसिस पे हम सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमें, मतलब इसके आगे जो स्टडी होगी ना, वो मैं इसके लिए आपको अलग से एक पार्ट लेके आऊँगी, बट मैं आपको एक ऊपर से बता रही हूँ, ठीक है। अब रेसिस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसके बारे में हमें स्कल की लेंथ वगैरह पता होनी चाहिए, क्योंकि हर पर्टिकुलर की स्कल की लेंथ अलग होती है, जिसमें हमें स्फेलिक इंडेक्स देखना पड़ता है, ठीक है। उसके साथ साथ हमें इसके अदर फीचर्स भी पता होना चाहिए, ब्रैकियल इंडेक्स हो गया, क्रूलर इंडेक्स हो गया, तो इसके अंदर बहुत सारे इंडेक्स वगैरह की यहाँ बात चलती है। अब इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारा एज आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। तो जो एज आइडेंटिफिकेशन है ना, वो हमारा डिवाइडेड है। एज को अगर आइडेंटिफाई करना है, हमारा लॉन्ग बोन्स के अंदर डिवाइडेड है। एक तो हम लॉन्ग बोन्स के थ्रू हम एज आइडेंटिफिकेशन करते हैं, दूसरा हम करते हैं हेड के थ्रू, जो हमारा स्कल है उसके थ्रू, जिसके हम सूचर्स देखते हैं, बेसिकली हम सूचर्स के थ्रू ही बताते हैं हेड का। तीसरा हम देखते हैं व्रिस्ट बोन, जो हाथ की बोन होती है। अब सोचोगे आप पैर की क्यों नहीं होती? बिकॉज अगर पैर की मैं बताऊं तो पैर के है ना फिटल लाइफ में ही, जब फिटस बनता है ना उसी टाइम पे ही ये बन जाती हैं, तो इसलिए हमारी इसके अंदर पैर की नहीं गिनी जाती, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या है, यहाँ पे हमें पढ़नी है सिर्फ व्रिस्ट की, और वो भी मैं आपको नॉर्मली बता दूंगी कैसे हमारी जब पैर की जब बनता है, बेबी बनता है, तो उस टाइम पे हमारी कैसे बनती है और इसका क्या मतलब पूरी सीक्वेंस क्या होती है, मैं आपको वो सारी की सारी यहाँ पे बता दूंगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसके साथ साथ, ठीक है। अब इससे पहले हम सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर हमें किसी का स्केलेटन मिला है तो हम कितनी परसेंटेज हमारी एक्यूरेसी होती है कि हम उसका सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। दैट सेक्स डिटर्मिनेशन करना, ये तो एज के बारे में हो गया। तो सेक्स डिटर्मिनेशन आप जेंडर के बारे में कितनी सारी अप्रॉक्सीमेटली आपको कितने वो होते हैं, फिर तो हम जेंडर आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जेंडर आइडेंटिफिकेशन किन के थ्रू किया जाता है? एक तो हमारा होता है स्कल के थ्रू, दूसरा हमारा होता है पेल्विक, तीसरा हमारा होता है लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन कौन सी होती है? हमारी फीमर। चौथा हमारा होता है मैंडिबल। अब अगर सेक्स आइडेंटिफिकेशन जब करते हैं तो अगर पूरा स्केलेटन मिला है आपको, एंटायर स्केलेटन मिला है, तो आपको कितने % चांसेस होंगे? ये तो सबको ही पता है कि 100% चांसेस होगी कि आप एक्यूरेसी में पहुंच जाओगे कि किसका ये स्केलेटन है।
सिर्फ पेल्विस बोन मिली है, ठीक है, पेल्विक मिली है आपको, तो कितनी परसेंट चांसेस है? 95% चांसेस है कि आप एक्यूरेट रिजल्ट पे आप पहुंच सकते हो। सिर्फ आपको ऊपर का स्कल का पार्ट मिला है, स्कल मिली है, ठीक है, उसमें आपको 90% चांसेस है कि हाँ ये वुमेन हो सकती है या मैन हो सकता है। अगर आपको पेल्विक प्लस स्कल दोनों मिल जाते हैं तो आपको 98% आपको एक्यूरेसी होती है कि हाँ ये बोन किसकी हो सकती है। सिर्फ आपको फीमेल मिली है, लॉन्ग बोन मिली है, ठीक है, तो आपको सिर्फ 80% चांसेस होते हैं कि आप एक्यूरेसी पे पहुंच सकते हो। स्कल प्लस लॉन्ग बोन हो गई, सिर्फ स्कल को और लॉन्ग बोन को जोड़ते हैं तो यहाँ पे आपको 95% एक्यूरेसी होती है, क्योंकि फीमेल और उसको हम करेंगे तो 95% एक्यूरेसी दिख जाती है। अब पेल्विस प्लस आपकी लॉन्ग बोन होती है तो आपको 98% चांसेस होते हैं। तो सबसे ज़्यादा चांसेस पेल्विक के साथ, पेल्विक स्कल मिल रहा है, पेल्विक लॉन्ग बोन मिल रहा है तो आपको 98% चांसेस है, और उससे पहले एंटायर स्केलेटन पे आपको 100% चांसेस होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और अब इसके साथ जो हमारा स्पीसीज ऑफ ओरिजिन की जो मैं बात कर रही थी कि स्पीसीज ऑफ ओरिजिन में क्या चीज़ होती है, ठीक है, ओरिजिन के लिए अगर हमें पढ़ना है तो इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन की कौन सी बोन होती है, कैसे बताए, और क्या नाम है, एनिमल की बोन कौन सी होती है। तो इसमें हम स्पीसीज के बारे में बता सकते हैं, कैसे हम बता पाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर के बारे में जो हमें पढ़ना है उसके बारे में हम कंप्लीट कवरअप करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब हम आते हैं सबसे पहले वाले पॉइंट पे अपने। मैंने सबसे पहले अभी आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया एज हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। लॉन्ग बोन के थ्रू करते हैं, हेड के थ्रू करते हैं, ब्रेस्ट बोन के थ्रू जो हमारी कार्पल्स होती है, और एक हमारी टार्सल होती है जो कि हमारी टार्सल कब बन जाती है, जो हमारे फीचर्स होता है ना उसी के टाइम पे ये हमारे बन जाते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे हम, और जो हमारी कार्पल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लॉन्ग बोन में हम कवरअप करेंगे जो हमारी ह्यूमरस होती है, रेडियस होती है, अल्ना, फीमर तो हमारे लॉन्ग बोन में जो कि हमारी हेल्प करते हैं जेंडर आइडेंटिफिकेशन के लिए, बट वो एज भी थोड़ा बहुत कभी बता देते हैं। टीबिया हो गया, फिबुला हो गया, ये हमारे 6 के 6 बोन्स के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे ह्यूमरस बोन की, ठीक है। मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ये हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन आ गया। अब ह्यूमरस कौन सी होती है, ये वाली जो बोन होती है हमारी ह्यूमरस होती है, ठीक है। अब ह्यूमरस बोन को मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है, आर्म बोन्स को हम ह्यूमरस बोन बोलते हैं, ठीक है। इसका एक ऊपर वाला पार्ट होता है जो कि हमारा क्या नाम है, प्रॉक्सिमल एंड होता है, और नीचे वाला हमारा डिस्टल होता है। और अगर थोड़ा बहुत गलत हो जाए तो आप सुधार देना, ठीक है। ये हमारी बोन हो गई, ठीक है। ये हमारी कौन सी वाली है, ह्यूमरस नहीं, आई थिंक ये, एक सेकेंड, हाँ, ये वाली जो बोन है ना हमारी ह्यूमरस बोन है। उसके बाद ये हमारी रेडियस एंड अल्ना, ये हमारी रेडियस होगी, ये हमारी अल्ना हो गई। एक बार यहाँ से आप एक बार ध्यान से देखो, जो हमारी रेडियस होती है, ठीक है, ये हमारी रेडियस होती है, ये हमारी अल्ना होती है, और ये हमारी ह्यूमरस होती है। आपको पता है फिंगरप्रिंट में अगर आप पढ़ते हो तो कहते हो ना, जिसका थंब की तरफ मुंह होता है उसे हम अल्ना बोलते हैं। तो जो थंब से कनेक्ट हो रही है वो हमारी अल्ना बोन होती है, और जो रेडियस से कनेक्ट हो रही है, मतलब जो हमारी लिटिल फिंगर से हो रही है, वो हमारी रेडियस होती है, ठीक है। अब हम पहले पढ़ेंगे ह्यूमरस बोन। जो ह्यूमरस बोन होती है, आपको इसमें एज आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्या पता होना चाहिए, ओसिफिकेशन। अब ओसिफिकेशन क्या होता है, जो कि हमारा फ्यूजन होता है बोन्स का, क्योंकि जो बोन्स का जो फ्यूजन होता है ना उसका एक टाइम पीरियड होता है, हर बोन का ना एक फिक्स टाइम पे याद होता है, ठीक है। तो इसके लिए एक नॉर्मल सा छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बताती, हैंड टू नी आई ग्रो, ठीक है। हाथ से लेके मतलब हैंड अपर पार्ट से हैंड टू नी, नीचे की तरफ तक आई ग्रो, मैं ऊपर से नीचे की तरफ ग्रो करूंगी। तो इसमें 18, 16, 18 आपको ये टर्म याद रखनी है। ये सिर्फ हैंड के लिए है, जो कि मैं आपको पूरी बोन का बताया मैंने, जो कंप्लीट ये जो हमारी होती है ना, हैंड टू नी आई ग्रो, ऊपर से नीचे तक, ठीक है। यहाँ अगर 18 पे फ्यूज़न है तो यहाँ 16 पे है, और यहाँ हमारा 18 पे फ्यूज़न है। ये आपको ट्रिक मैंने बता दी है, ठीक है। अब जो हमारी ह्यूमरस होती है, तो ह्यूमरस में जैसे आपको इस पिक्चर में अच्छे से दिख रहा होगा, ये हमारा सबसे ऊपर होता है हेड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। जो हमारा हेड होता है इसका क्या टाइम पीरियड होता है, उसके साथ है ग्रेटर ट्यूबर सेल, लेजर ट्यूबर सेल, उसके बाद एनाटोमिकल नेक जो कि हमारा फिक्स हो जाता है, ठीक है। इंटर ट्यूबरल फ्यूचर, इसके साथ हमारा डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, रेडियल फोसा, क्रोनोइड फोसा, एंड देन कैप्सुलिया, और उसके बाद ट्रोक्लिया और मेडिकल एपिकोंडाइल,
इस तरफ ये देखो, ये मेडिकल एपिकोंडाइल है, ये वाले हमारे मेडिकल एपिकोंडाइल है, और इसके बीच में ऑलिक्रॉन फोसा बन रहा है। ठीक है, ऑलिक्रॉन फोसा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद लेटरल एपिकोंडाइल और ट्रॉन्कियल। ठीक है, ट्रॉन्कियल ये हमारे ये वाला जो बाहर निकला हुआ है ये ट्रॉन्कियल होता है। तो ये इसके पूरे पूरे नाम है। ठीक है, अगर मैं ह्यूमरस के बारे में बताऊंगी तो अपर एंड जो हमारा हेड होता है, हेड का जो ऑसिफिकेशन, ये जो मतलब ये कंप्लीट जो हमारा हेड बनता है ना, ये 1 साल के अंदर बनता है। ठीक है, बन जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ग्रेटर ट्यूबुलर सेल, ठीक है, जो बनता है ग्रेटर ट्यूबुलर सेल, बनने की बात हो रही है यहाँ फ्यूजन की नहीं, ये बन रहा है 1 साल में, ये हमारा बन जाता है। मैं कलर दूसरा सर्च कर देती हूँ तो ईजी रहेगा। 1 साल में ये हमारा बन जाता है। कौन सा हेड बनता है, जो हमारी ह्यूमरस होती है। उसके बाद ग्रेटर ट्यूबुलर सेल जो होती है, ये हमारी ग्रेटर ऊपर वाली है। ठीक है, ये हमारी 3 साल में बन जाती है, बनती है। उसके बाद लेज़र जो होती है हमारे नीचे वाली 5 साल में ये हमारी बनती है। पूरा अपीयरेंस आपको दिखने लग जाएगा। कंपोजिट जो एपिफाइसिस होती है वो हमारी 6 साल में बनती है। ठीक है, कंपोजिट एपिफाइसिस इसमें दिखा नहीं रखा, आई थिंक, एक सेकेंड। ये कंपोजिट एपिसाइसिस क्या चीज़ है मैं आपको बताती हूँ। ये इसमें दिखा क्यों नहीं रखा। कंपोजिट एपिसाइसिस जब बोलते हैं, जब ये जो हमारा हेड होता है, ये जब हमारा शोल्डर ग्रिडल के साथ कनेक्ट हो जाता है, तब उसको बोलते हैं कंपोजिट एपिफाइसिस। ठीक है, कंपोजिट ये हमारा जो बनता है 6 साल में आपको इसकी अपीयरेंस आपको देखने को मिल जाती है। बट ये फ्यूज़न इसका पूरा पूरा कब हो जाता है, ये हमारा फ्यूज़न होता है, बोलते तो 16 से 18 में है, पर 18 साल में ये हमारा फ्यूज़न इसका कंप्लीट हो जाता है। तो हेड का अपर, मैंने बोला था हेड टू नी आई ग्रो, तो 18 16 18, तो 18 यहाँ पे इसका फ्यूज़न कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आती है हमारी एक्रोमियल एंड। एक्रोमियल एंड कौन सा होता है हमारा, जो कि हमारा एक तो एक्रोमियल एंड होता है, एक कैरोकॉइड प्रोसेस होता है। ठीक है, अब मैंने कंपोजिट आपको बता दिया, 6 साल में आपको विजिबल हो जाता है, और फ्यूज़न हमारा 18 साल में उसका देखने को मिल जाता है। अब इसके साथ साथ हमारी 2 होती हैं। अभी मैंने आपको एक्रोमियल बताया, एक्रोमियल एंड, और उसके साथ साथ मैंने बताया कोरेक्वाइड प्रोसेस, ये हमारा प्रोसेस होता है। अब ये इसकी जो अपीयरेंस होती है वो हमें 14 साल में दिख जाती है। ठीक है, और जो हमारी कोरेक्वाइड होती है इसकी हमें 10 साल में इसकी अपीयरेंस दिख जाती है। बट अगर फ्यूज़न की बात करेंगे, इसका भी फ्यूज़न 18 साल में होता है, बट इसका कैरोकॉइड प्रोसेस का 16 साल में आपको फ्यूज़न देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो 18 16 18 मैंने आपको बोला था, तो कंप्लीट जो इसका बन रहा है कंपोजिट जो कंप्लीट बनता है वो 18 साल में देखने को मिल जाता है। बट जो हमारे जो एक्रोमियल एंड होता है और कोरेक्वाइड जो प्रोसेस होता है ना, वो मैं आपको दूसरी फोटो के थ्रू दिखाती हूँ। एक सेकेंड, देखो मैंने आपको जूम किया है, अभी आपको इसमें दिखेगा। ठीक है, आप जैसे इसमें आप देख रहे हो, जो ये हमारा ऊपर वाला होता है, ठीक है, इसको हम एक्रोमियम बोलते हैं। ठीक है, एक्रोमियम जो अभी मैंने आपको बताया, जिसका आपको फ्यूज़न देखने को मिल जाता है 17 से लेकर 18 साल में। तो 18 साल में इसका दिख जाता है, 18 में ही आपको कंपोजिट पूरा पूरा दिखता है। और जो ये अगर नीचे वाला जो देख रहे हैं, ठीक है, नीचे वाला ये हमारा जो होता है, ये हमारा होता है कोरेक्वाइड प्रोसेस, जो कि हमारे 10 साल में दिखता है, और इसका फ्यूज़न आपको 16 साल में देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये हमारा पूरा ह्यूमरस के बारे में। अब लोअर एंड हमारा कैसा होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, नीचे वाला। ठीक है, उसके लिए हमें दूसरी फोटो चाहिएगी। अब लोअर एंड, ये ऊपर वाले तो मैंने आपको कंप्लीट बता दिए हैं। अब लोअर एंड जो होता है हमारा, जो हमारे इसके अंदर कैप्सुलम देख लो, इसका आपको अपीयरेंस कब देखने को मिलता है, इसका आपको अपीयरेंस दिख जाता है 2 साल में। ठीक है, हेड तो आपका 1 साल में अपीयरेंस दिख रहा है, कैप्सुलम का आपको 2 साल में दिखता है। अब इसके अंदर ट्रॉन्कियल आते हैं, ट्रॉन्कियल जो होता है उसका आपको 11 साल में देखने को मिलता है। ठीक है, ये 11 साल में इसका अपीयरेंस बन जाता है। इसके बाद लेटरल एपिकोंडाइल और हमारी मीडियल एपिकोंडाइल के बारे आते हैं। लेटरल हमारा 12 साल में आपको देखने को मिल जाएगा, और मीडियल जो बीच वाला है हमारा, ये आपको देखने को मिलता है 5 से लेके 8 साल के अंदर। ठीक है, इसके बाद अपर एंड ऑफ रेडियस और अपर एंड ऑफ अल्ना, जो ऊपर वाला पार्ट है, रेडियस और अल्ना। ठीक है, जो एक सेकेंड, ये अपर एंड ऑफ रेडियस और अपर एंड ऑफ अल्ना, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी तो ह्यूमरस से कैसे कनेक्टेड होंगे। तो ये हमारा जो रेडियस है,
रेडियस का आपको अपर एंड 6 साल में आपको देखने को मिल जाएगा और अल्ना का आपको देखने को मिलता है 10 साल के अंदर। ठीक है, अब ये जो फ्यूज़न दिखा रहे हैं ना इसके साथ, ये कंप्लीट 16 साल के अंदर होता है। आप कई बुकों में देखोगे 16 से 17 है, 15 से 17 है, तो इसका जो है ना 16 साल होता है। अब इसके आसपास जो रेंज होगी आपके लिए वो आंसर ठीक होगा, क्योंकि यूजीसी नेट में क्या होता है कि आपको करेक्ट आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलती। ठीक है ना, तो आपको ये थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से लगाना पड़ेगा कि कौन सा क्या है, कितने में क्या हो सकता है और कौन सा आपको अप्रॉक्सीमेटली आंसर लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये 6 से 10 साल हो गया और कंप्लीट जो इसका फ्यूज़न होता है ह्यूमरस बोन से वो हमारा 16 साल में होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ठीक है, अब इसके अंदर हमारी बात आती है स्टीलॉयड प्रोसेस की। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है यहाँ पे स्टीलॉयड प्रोसेस हमारा आ जाता है। स्टीलॉयड प्रोसेस क्या होता है, ये नीचे वाला आपको दिख रहा है, नाम दिख रहा है स्टीलॉयड प्रोसेस ऑफ अल्ना और डिस्टिल रेडियल अल्ना। तो स्टीलॉयड प्रोसेस जो होता है अल्ना का, अल्ना बन तो अब 10 साल में अपेयरेंस हो रहा है। ठीक है, अब जो स्टीलॉयड प्रोसेस होता है ना अल्ना का, ये हमारा 6 साल के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। इसकी अपेयरेंस आपको 6 साल में देखने को मिल जाएगी और रेडियस वाले की आपको 2 साल में इसकी अपेयरेंस देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट इसके साथ है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हम जाते हैं अब, जैसे ह्यूमरस के बारे में आपको सारी चीज़ें हो गई और आप अगर आपको नेम वगैरह देखना है यहाँ से आप बिल्कुल परफेक्टली आप इसके नेम देख सकते हो। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। ग्रेटर ट्यूबुलर सेल कितने में थी, अभी मैंने आपको पीछे ही बताया था। ठीक है, जो कि हमारा 5 साल के अंदर थी, मतलब 3 साल के अंदर थी। ग्रेटर वाली हमारी 3 साल में थी, लेज़र हमारी 5 साल के अंदर इसका आपको अपेयरेंस देखने को मिल रही थी। ठीक है, उसके बाद ग्रुप सूलस वगैरह हो गई, जो हेड बन रहा है आपका 1 साल में बन रहा है, ये कंप्लीट अपेयरेंस आपकी 18 साल में हो जाती है। देन अगर आप नीचे आओगे, ठीक है, जो चीज़ें आपको याद करने की है, नीचे आओगे तो नीचे आपको देखने को मिलेगा 11 साल, एक तो 11 साल में और एक 12 से तिल के 13 साल में। ठीक है, अब 11 साल में आपको क्या देखने को मिलता है, 11 साल में आपको अपेयरेंस हो जाता है जो हमारा ट्रोक्लिया होता है। ठीक है, ट्रोक्लिया इसके अंदर होगा, ट्रोक्लिया आपको 11 साल के अंदर होता है। और उसके बाद कैप्चुला हमारा देखने को मिलता है 2 साल के अंदर। और एपिकोंडाइल और मीडियल कोंडाइल, एपिकोंडाइल आपकी जो लेटरल होती है 12 से लेकर 13 साल के अंदर हो गई और जो मीडियल होती है आपकी देखने को मिलती है 5 से लेकर 8 साल में। ठीक है, ये हमारा पूरा इसके बारे में हो गया। अब आपको इसका लेटरल व्यू वगैरह देखोगे तो वो आप देख सकते हो, इट्स ईजी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा जो हमारी ह्यूमरस बोन होते हैं उसके बारे में कंप्लीट हो गया। इवन यहाँ पे हमने रेडियस भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इन द स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था 18, 16, 18 आपको याद रखना है। ठीक है, रेडियस का जो नीचे वाला पूरा कंप्लीट होता है ना, जैसे अब मैं आपको पीछे फोटो में दिखाती हूँ, ये हमारा रेडियस है जो हमारे व्रिस्ट के साथ पूरा कनेक्ट होगा ना, वो 18 साल में इसका आपको कंप्लीट देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं व्रिस्ट बोन की, तो हम पूरा कंटिन्यूसली उसमें चलेंगे ना, कोई भी चीज़ हम मिस नहीं करेंगे। यहाँ पे व्रिस्ट बोन की हम बात करते हैं, तो व्रिस्ट बोन से फिर हम बात करेंगे फीमर की। चलो हम पहले फीमर की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारी पूरी ये जो आइडेंटिफिकेशन पता है लॉन्ग बोन की हमारी हो जाएगी कि हम लॉन्ग बोन को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे हमारी लोअर एक्सट्रीमिटी में आपको फीमर देखने को मिलता है, पटेला देखने को मिल जाता है, टीबिया और फिबुला आपको देखने को मिल जाता है, और टार्सल्स, मेटाटार्सल, फ्लैंजेस, ये हमारा लोअर लिम्ब की बात आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो होता है हमारा फीमर की अगर हम बात करेंगे तो फीमर का जो हेड होता है, ये हेड इसका भी 1 साल में ही बनता है। ठीक है, इसका जो हमारा 1 साल में पूरा हेड बन रहा है, उसके साथ इसके यहाँ पे ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, इसका नाम होगा ग्रेटर ट्रोंकियल। ठीक है, ये जो हमारे ग्रेटर ट्रोंकियल होता है ये आपको देखने को मिल जाता है 4 साल में। ठीक है, 4 साल में ये आपको विजिबल होता है, ये आपको 1 साल में इसका हेड कंप्लीट बन जाता है। देन आपको 11 साल में एक यहाँ पे पता है छोटा सा वो होता है, नेक्स्ट फोटो में आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखो, ये लेज़र ट्रोंकियल जो होता है आपका देखने को मिलता है 11 साल में। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 11 साल में लेज़र ट्रोंकियल की इसकी अपेयरेंस हो गई है। उसके बाद आप नीचे की तरफ आओगे तो जो पटेला के ऊपर जो होता है, ठीक है, इसके जो ऊपर होता है यहाँ पे इसका नाम होगा, ये वाला जो पार्ट होता है। ठीक है, ये पार्ट जो होता है हमारा कंप्लीट का ओनली 9 महीने में, एट द टाइम ऑफ जब बेबी के होने के बाद 9 महीने के अंदर ये हमारा बन जाता है 9 मंथ। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं जो हमारी टीबिया होती है। टीबिया हमारी कंप्लीट बन जाती है। टीबिया कब बनती है, जब बच्चा स्टमक के अंदर होता है ना, उसी टाइम पे हमारी टीबिया कंप्लीट बन जाती है। तो टीबिया के अंदर कुछ नहीं है, टीबिया एट द टाइम ऑफ बर्थ बनती है। और जो इसका ये मेलिलस, ठीक है,
मेलिकोलस। मेलिकोलस जो पार्ट है ना, ये आपका देखने को मिल जाता है 1 साल के अंदर, टीविया के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा फिबुला है। फिबुला के अंदर भी कुछ नहीं है। और अगर मैं इसकी कंप्लीट में बात करूँगी तो यहाँ पे वहाँ पे था ना हेड टू नी आई ग्रो, यहाँ पे है टू नी आई ग्रो, सेम है यहाँ पे भी। ठीक है, आपको हेड टू नी आई ग्रो है तो यहाँ पे 18, 19, 18 होता है। तो आपको जो कंप्लीट फ्यूजन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको 18 साल में इसका कंप्लीट फ्यूजन हो जाता है, यहाँ पे आपको 19 साल में देखने को मिलता है और यहाँ आपको 18 साल में। ठीक है, ये जो मैंने आपको टाइमिंग बताई ना, ये मैंने अपीयरेंस की बताई है, तो कैसी है इसकी अपीयरेंस वगैरह हमारी देखने को मिलती है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, जो कि मैंने सिर्फ लॉन्ग बोन के बारे में बताया। एज ऑफ आइडेंटिफिकेशन हमारे यहाँ पे हो रहा है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हेड के थ्रू। हेड नहीं, सबसे पहले हम ब्रिस्ट पे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि ब्रिस्ट भी तो इससे नीचे कनेक्ट होती है ना। तो ब्रिस्ट की अगर हम बात करेंगे, जैसे आपको पता है ये हमारी कार्पल्स बोन होती है, जो कि हमारी 8 होती है। ठीक है, मेटा कार्पल्स बोन होती है, जो कि हमारी 5 होती है। उसके बाद आपको फ्लेंजेस देखने को मिल जाते हैं 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, 14 होते हैं ये हमारी फ्लेंजेस आपको देखने को मिल जाती है। अब इसका हमारा कैसे है, ब्रिस्ट बोन का पूरा कनेक्शन कैसे है। तो अगर हम कार्पल बोन की बात करते हो, ठीक है, कार्पल बोन के लिए आपको मैं बता देती हूँ, शी लुक्स टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हर, ट्राई टू कैच हर, आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये इसकी छोटी सी ट्रिक है, जो मतलब आप कार्पल्स बोन नहीं भूल पाओगे, इसकी जो सीक्वेंस है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी क्या नाम है, कैसे ये डिवाइडेड है, इसके नाम भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसको पहले वाले को हम स्कैफेनॉइड बोल देते हैं, दूसरी वाले को हम ल्यूनेट बोलते हैं। ठीक है, एक सेकेंड में कलर चेंज कर लेती हूँ। स्कैफेनॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूरेट, ट्राई, ठीक है, क्यूट्रल, ट्राइक्यूट्रल, पीसीफोन। पीसीफोन को सबको याद होगी, 12 साल में होते हैं। ठीक है, ट्रैपिजॉइड, ट्रैपेजियम, उसके बाद कैपिटेट, देन हमारे आते हैं हैमेट। ये हमारी सारी के सारे बोन्स के नाम है। तो शी लुक्स टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हर, तो इसकी आपके लिए ये इतनी इजी ट्रिक मैंने आपको बता दी। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो पीसीफोन होती है वो 12 साल में होती है। तो 12 साल से आप ऊपर की तरफ जाओगे तो 3, 4, 5 ये इसका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, ईयर्स में है। अब नीचे आओगे तो 12 से 12, 6, उसके बाद आ जाता है 5 और 4, ये हमारी मंथ में होती है। ठीक है, ये 2 लास्ट पीरियड होते हैं, कैपिटेट और हैमिट जो होती है हमारी मंथ्स में होते हैं। तो ये हमारी पूरी कार्पल्स बोन के। उसके बाद फ्लैंजेस और मेटाकार्पल, इसके बारे में आपको जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जो हमारी रिस्ट बोन होती है, जो अल्ना और रेडियस है, इसके जो स्फेनॉइड प्रोसेस होता है उससे कैसे कनेक्टेड होती है, क्योंकि जो इसका हमारा स्फेनॉइड प्रोसेस बनता है नीचे का, रेडियस का तो आपको पता है, जो कि हमारे 2 साल में बनता है, 2 साल में। और जो अल्लाह होता है, अल्लाह का आपको 6 साल में देखने को मिल जाता है इसकी अपीयरेंस। बट ये इससे कनेक्ट कब होता है, ठीक है, जो हमारे नीचे वाली बोन्स होती है। तो लोअर एंड जो रेडियस का होता है ये 2 साल का है, आपको बताया मैंने, और 6 साल का आपका अल्लाह का है ये। बट ये जो फ्यूज़न हो रहा है, जो मैंने आपको बताया, जो मैं ये 18 साल बोल रही हूँ ना, वो 18 साल इसके साथ इसका फ्यूज़न देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके बारे में मैंने आपको ये कंप्लीट बता दिया कौन सी बोन कब होती है। और अब हम बात करते हैं, एक सेकंड में देखती हूँ। अब नाम आपको देखने तो पर्टिकुलेट यहाँ पे देख सकते हो, ल्यूनेट हो गया, पीसीफोन, टाइक्यूट्रेल, हैमेट, स्कैफनॉइड, ट्रैपेजॉइड, कैपिटेट, ट्रैपेजॉइड, प्रॉक्सिमल फ्लैंजेस, डिस्टल फ्लैंजेस, प्रॉक्सिमल फ्लैंजेस, मिडल फ्लैंजेस, डिस्टल फ्लैंजेस। तो यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट इसके बारे में फोटो दे दी है। ठीक है, और इस बोन के बारे में आपको देखना है तो ये हिप बोन होती है, फीमर, हेड, नेक, ये सारे के सारे मैंने आपको इसमें पार्ट देख रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर आपको बता दिए। अब हम इसके अंदर क्या बात करेंगे, अब मैंने आपको हैंड से भी बता दिया है। ठीक है, हाँ, इसके अंदर मेरे को आपको बताया था जो हमारे पैर के लिए होती है। ठीक है ना, उसके बारे में जो हमारी फिटस के अंदर बन जाती है। तो इसके अंदर आपको पता है कैल्सिनस, टैलस, और जो इसके नाम वगैरह है ना, एक और फोटो हो गया आई गेस यहाँ पे। ठीक है, जो हमारे पैर के लिए होता है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे टोटल देख लो 7 बोन्स होती हैं, क्योंकि जो हमारी हैंड की होती हैं,
वहाँ पे 8 होती है, तो यहाँ पे आपको 7 बोन्स देखने को मिल जाते हैं। तो वो जो 7 बोन्स हैं उसके जो नाम है ना, वो नाम ऐसे हैं। अब इसके अंदर आपको देखने को मिल रहे होंगे, टैलस होता है एक, ठीक है, और ये तो हमारे क्यूनिफ्लोम हो गया, क्यूबॉइड हो गया, कैल्सिसस हो गया, ट्रॉकेल ऑफ टैलस, टैलस, नेविकुलर, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म और मीडियल क्यूनिफॉर्म, ठीक है। ये हमारी ऐसे डिवाइडेड होते हैं, ये सारी की सारी है। यहाँ से आप देखोगे टैलस ऊपर की तरफ होता है, क्यूबॉइड ने हमारे नीचे की तरफ, तो ये आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए जो हमारा कैलकेशियम है, कैलकेशियम हमारा, ये सारी की सारी आपको इंट्रा यूट्रल लाइफ के अंदर देखने को मिलती है जब हमारा फीटस बन रहा होता है, ठीक है। कैलकेशियम जो होता है हमारा, ठीक है, कैलकेशियम कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर अच्छी नहीं है, ठीक है। कैलकेनियस जो होता है हमारा 5 महीने में बनता है, 5 मंथ, ठीक है। उसके बाद टैलस जो होता है इसके बाद बनता है 7 मंथ में, इसके नीचे का पार्ट हो गया। उसके बाद जो होता है क्यूबॉइड जो होता है हमारा, क्यूबॉइड आपको देखने को मिलता है 9 मंथ के अंदर। नेविक्यूलर जो होता है हमारा आपको 1 साल के अंदर देखने को मिल जाएगा, मतलब बनने के बाद, ठीक है। और जो क्यूनिफॉर्म है एक यही है जो कि 1 से लेकर 3 साल के अंदर आपको देखने को मिलता है, 1 से लेकर 3 साल के अंदर जो इसके तीनों के तीनों पार्ट है वो उसके हिसाब से बनता है। तो इंट्रा यूट्रल लाइफ में ये आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और जो हमारा क्या नाम, स्टर्नम होता है, ठीक है। स्टर्नम जो होता है छाती पे जो होता है हमारा, वो स्टर्नम में भी आपको इंट्रा यूट्रल लाइफ में ही, मंथ्स में ही देखने को मिलता है कि वो अपेयरेंस हो चुका है, बन चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो बोन के अंदर से हमने देख लिया है कि हम जो लॉन्ग बोन है कैसे बता सकते हैं, और ब्रिस्ट बोन के बारे में हमने यहाँ पढ़ लिया है। अब हम यहाँ बात करते हैं हेड की, ठीक है। हाथ की, पैर की, हमने सारी लॉन्ग बोन की सबसे हमें एज आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं ईजिली अगर हमें कोई बोन मिलती है, ठीक है। अगर ये फ्यूज़न आपको दिख रहे हैं उसके अंदर तो इसके मतलब उसकी एज है ना इसके आसपास होगी, ऐसे हमें पता चलता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्कल के ऊपर, ठीक है। स्कल के थ्रू भी तो हमें पता चलता है, ठीक है। अपेंडिकुलर में तो हमने ये वाला पार्ट कवर अप कर लिया, अब हमें एक्सियल के अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सियल के अंदर ये हमारा होता है ऊपर का स्कल का जो पार्ट होता है, इसके पूरे के थ्रू हमें पता चल जाता है, ठीक है। ये जो हमारा ऊपर का पार्ट है ना, इस पूरे के थ्रू हमें पता चल जाता है, पूरे के थ्रू हमें ईजिली पता चल जाता है, ठीक है। अब ये हमारे पूरा हम बोन के थ्रू हम पढ़ेंगे। ये हमारा जैसे हो गया फ्रंटल व्यू हो गया, और ये हमारा लेटरल व्यू हो गया, ठीक है। अब लेटरल व्यू फ्रंटल कैसे, ठीक है। पहले आप ये देखो, अपर से फ़ोटो नहीं है क्या मेरे पास, एक सेकंड में देख लेती हूँ। नहीं, अपर से मेरे पास एक भी फ़ोटो नहीं है, हाँ हम यहीं से देख लेते हैं। आप लेटरल व्यू में देखो, जो हमारी ऊपर की बोन होती है वो पेरिएंटल बोन होती है, आगे की जो होती है हमारी फ्रंटल बोन होती है, एक हमारी ओसिपिटल बोन होती है, एक हमारी टेम्पोरल बोन होती है। देन हमारी कौन सी आती है, जिग्मॉइड तो हमारी आगे वाली होगी, ठीक है। स्फिनोइड बोन होते हैं, स्फिनोइड, टेम्पोरल, ऑसिपिटल 3, पेरेंटल 4 और फ्रंटल हमारी 5, ठीक है। ये हमारी 5 बोन होती हैं यहाँ पे। अभी मैंने जो आपको बताया था, जो हमारा ऊपर स्कल जो डिवाइड होता है 22 उसमें डिवाइड होता है, जिसमें आपके 8 क्रैनियल बोन होते हैं और 14 फेशियल बोन होते हैं। 5 तो हमारी यहाँ मैंने आपको दिखा दी। अब ये 5 कैसे डिवाइड होती है, ठीक है। एक तो ये होती है हमारी, एक ये होती है, एक ये होती है, पेरिएंटल, फ्रंटल और ऑसिपिटल 3 हमारी ये हो गई। अब ये जो हमारी होती है यहाँ पे टेम्पोरल जो बोन होती है वो 2 होती है, एक इस तरफ है एक दूसरी तरफ है, तो टेम्पोरल 2 होती है, 2 3 4 5। इसलिए जिग्मॉइड जो होती है, जिग्मॉइड तो आगे वाली होगी। स्फिनोइड भी हमारी कितनी होती है, 2 होती है, 2 4 5 6 7, पूरी 7 बोन यहाँ पे हो गई, ठीक है। एक हमारी ये जिग्मॉइड बोन ही हो गई, ठीक है। ये सारी की सारी हमारी जो होती है पूरी काउंट होती है, ठीक है। इसको अगर काउंट करेंगे, एक सेकेंड, हाँ, एक हमारी इथमॉइड बोन काउंट होती है, ये हमारी पूरी क्रैनियल्स के अंदर जो काउंट होती है ना, ये हमारी क्रैनियल्स बोन होते हैं। उसके बाद हमारी फेस के आ जाते हैं, ठीक है। ये तो हमारी हो गई 8 बोन यहाँ पे, और 14 हमारी होती है फेशियल बोन। फेशियल बोन में हमारी कैसे आ जाते हैं, एक हमारी नेजल बोन है ऊपर की तरफ आप देख रहे हो, ठीक है। इथमॉइड बोन आपकी काउंट हो चुके हैं पहले। ये हमारी जिग्मोटिक बोन होती है, इसको मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। एक आपकी नेजल बोन हो गई, जाइगोमेटिक बोन हो गई, मैक्सिला हो गई, मैंडिबल हो गई। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँगी तो लैक्रेमल बोन हो गई, जो आपको आइज़ के ग्लैंड भी होते हैं, लैक्रेमल ग्लैंड जो आंसू के लिए होती है, ठीक है। इसके बाद हमारी, ठीक है, एक हमारी ह्यूमर हो गई। अब इनको जब आप काउंट करोगे ना तो टोटल एक जो हो गया ना हमारी, टोटल करके 22 हमारी बोन्स हो जाएंगी, ठीक है। ये 14 हमारी फेशियल बोन होती है। अब आपको इसके लिए एज आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या पढ़ना है,
इसके अंदर आपको एज आइडेंटिफिकेशन करना है कि क्या नाम है, कैसे आप इसके सूचर जो होते हैं ना उसके थ्रू, ठीक है, इनके सूचर हो जाते हैं जो हमारे हेड होता है, हेड के अंदर। जैसे अभी मैंने आपको बताया, अगर मैं आपका एक पूरा व्यू दिखाऊंगी, जैसे आप ये स्कल देख रहे हो, तो ये जो होते हैं ना सूचर, इनके थ्रू हम इसका आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। उसकी एज हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब इसकी एज आइडेंटिफिकेशन इसके थ्रू कैसे कर सकते हैं, इतने इजीली कैसे हो गया, तो मैं आपको वो बताती हूँ। तो जैसे आपके सूचर्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपकी मैंने अभी यहाँ पे ये बोन पूरा बताया है, तो यहाँ पे हमारे ये जो है ना, ये हमारे सूचर्स होते हैं। अब जो इन सूचर्स की अगर मैं बात करूँगी, ये जो हमारा आगे वाला जो सूचर होता है, इसको हम मेटोपिक सूचर बोलते हैं, मेटोपिक, ठीक है। इसके बाद मेटोपिक को हम एक ट्रिग्नोसिफेली भी बोल देते हैं। इसके बाद हमारे आता है यहाँ पे बीच में, यहाँ पे आता है सेंटर में, ठीक है, सेंटर में आपको देखने को मिलेगा सैजिटल सूचर, सैजिटल सूचर आपको देखने को मिलता है। ये 5 है टोटल। इसके आपको टेम्पोरल सूचर देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है, टेम्पोरल सूचर। इसके आपको लैम्बॉइड सूचर होता है, कोरोनल सूचर होता है, ठीक है। जो हमारा कोरोनल सूचर होता है ना, मिटोपिक जो होता है ये आगे वाला होता है, ठीक है। कोरोनल सूचर होता है ना, ये हमारे यहाँ पे होता है, जो ये वाला पोर्शन है, ये मिटोपिक हमारे ये आगे वाला है, यहाँ पे आपको कोरोनल सूचर देखने को मिल जाता है, कोरोनल हो गया। और जो हमारे ये पीछे वाला होता है, इसको हम लैम्बॉइड सूचर बोल देते हैं, ठीक है, लैम्बॉइड। ये हमारे 5 सूचर देखने को मिलते हैं। अब जो ये सूचर होते हैं यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, अब इस फोटो के अंदर हम देख लेते हैं, यही थोड़ी सी ठीक लग रही है, यहाँ बात कर लेते हैं, ठीक है। अब जो ये वाला है यहाँ पे मेटोपिक, मैंने आपको बताया, मिटोपिक को हम बोलते हैं ट्राइग्नोसिफेली भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे 2 से 8 साल में इसका सूचर बन जाता है, फ्यूज़ हो जाता है। अब सैजिटल सूचर जो होता है, ये हमारे ये वाला होता है सैजिटल सूचर, ठीक है। सैजिटल ऐसे करते हैं, जिसको स्कैफेलोसिफेली भी बोलते हैं, ठीक है। ये 3 पार्ट में होता है, एक इसका एंटीरियर होता है, एक इसका पोस्टीरियर होता है, और एक इसका मिडिल पार्ट होता है। एंटीरियर जो होता है 50 से लेकर 60 साल में हमारे फ्यूज़ होता है। पोस्टीरियर जो होता है हमारे 30 से लेकर 40 साल में फ्यूज़ होता है। और जो हमारा एंटीरियर होता है वो 40 से लेकर 50 साल में इसका आपको सूचर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हमारा आता है टेम्पोरल सूचर, ठीक है। जो हमारा टेम्पोरल बोन होती है, यहाँ पे टेम्पोरल बोन से जो कनेक्ट होता है वो यही लगा लो, चाहिए यही होगा। टेम्पोरल सूचर जो होता है हमारा, ये 80 साल में बनता है, सबसे ज़्यादा टाइम इसी को लगता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर अभी मैंने आपको बताया जो आगे की तरफ होता है हमारा, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे दूसरी फोटो में हम देख लेते हैं, ठीक है। कोरोनल सूचर जो होता है हमारे यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोरोनल सूचर आपको देखने को मिल जाएगा। जो कोरोनल सूचर होता है, इसके अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी होते हैं, ठीक है। अपर जो होता है यहाँ पे होता है, लोअर जो होता है आपको कान के पास देखने को मिल जाता है कोरोनल का। अपर जो होता है 50 से लेकर 60 साल लगाता है, और नीचे वाला आपका 60 से लेकर 70 साल आपको लगाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लैम्बॉइड सूचर की। जो हमारा ओसिपिटल बोन होता है वहाँ पे हमारा लैम्बॉइड सूचर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, लैम्बॉइड। इसको कितना टाइम, ये हमारा एक तो इसका अपर पार्ट हो गया, इसका भी एक हमारा लोअर पार्ट होता है जो कि कान के पास होता है। तो सेम है, अपर में आपको 50 से लेके 60 साल आपको देखने को मिल जाए, लोअर जो होता है इसमें 60 से लेके 70 साल आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसका फ्यूज़न वगैरह हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा एज एस्टिमेशन के तरीके हैं कि किसी बोन से हम एज एस्टिमेशन कैसे निकाल लेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं कवर अप करते हैं। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट मुझे दिखता है, देन मैं आपको इसके बाद लेके आऊँगी जो इसका फर्दर जो पार्ट है, ठीक है। एज एस्टिमेशन के बाद जो सेकंड वीडियो जो हमारी इसके रिगार्डिंग आने वाली है, वो हमारी इसमें जेंडर आइडेंटिफिकेशन आएगी पूरी, ठीक है। जेंडर कैसे निकाले, स्कल, पेल्विक और लॉन्ग बोन और मैंडिबल, हम तीनों को कवर अप करेंगे। उसके बाद स्टर्नम वगैरह जितने भी ये पार्ट्स रह जाएंगे ना पूरे बोन्स के, हम रिब्स को भी लेके हम हर एक पार्ट को कवर अप करेंगे। एंड देन हम इसमें कवर करेंगे टीथ, जो ह्यूमन टीथ होते हैं, टीथ के बारे में हम कवर अप करेंगे, ठीक है। उसकी क्या एज वगैरह होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड कमेंट, प्लीज़ डू कमेंट भी अच्छे लगते हैं देखने में। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू, ठीक है। आपका सपोर्ट ही चाहिए।